ई कॉमर्स, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स के रूप में भी जाना जाता है, इसमें इंटरनेट की हेल्प से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल या परचेज किया जाता है और पैसों का लेन देन भी ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। या हम इसे वैसे भी कह सकते हैं, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी जिसको हम इंटरनेट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं उसको हम ई कॉमर्स बोलेंगे। ई कॉमर्स का उपयोग अक्सर प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचने के लिए किया जाता है। वो फिजिकल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, खाने पीने का सामान भी हो सकता है, या अलग अलग प्रकार की सर्विसेज भी हो सकती हैं। इसमें हमेशा इंटरनेट को एज ए मीडियम यूज किया जाता है और ये केवल ऐसा नहीं है कि ये रिटेल तक ही सीमित है। ये इसके जरिए लोग आजकल बहुत सारी अन्य सेवाओं को भी सेल या परचेज कर रहे हैं। देश की जो स्टार्टअप स्टोरी है ज्यादातर इसी कॉन्सेप्ट के चारों तरफ घूमती है। ज्यादातर स्टार्टअप ट्रेडिशनल बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिक वे में करते हैं और या इलेक्ट्रॉनिक वे में करने का आइडिया पर ही चलते हैं। पहले जो सामान लोकल किराना की दुकान पर बिकता था, वही सामान आज अमेजन और फ्लिपकार्ट से लोग खरीदते हैं। जो खाना पहले रेस्टोरेंट में जाकर खाते थे या रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते थे, वही खाना आजकल लोग जोमैटो से ऑर्डर करते हैं, और वो भी घर बैठे। आपको बाहर जाने के झंझट से आज़ादी मिल जाती है, ना गाड़ी चलाने का झंझट है, ना पार्किंग का इशू है, और आने जाने का टाइम भी बचता है। और आप अपने मोबाइल फोन पर ही बहुत सारे ऑप्शंस को कंपेयर करके बेस्ट एंड इकोनॉमिकल सामान को और बेस्ट एंड इकोनॉमिकल चीज को खरीद सकते हैं। अगर हम ई कॉमर्स की हिस्ट्री की बात करें तो ई कॉमर्स की हिस्ट्री पहली बार 11 अगस्त 1994 को हुई पहली ऑनलाइन बिक्री के साथ शुरू होती है, जिसमें ब्रांड स्टिंग अपनी वेबसाइट नेट मार्केट पर अपने एक दोस्त को सीडी बेचकर शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब या ई कॉमर्स के द्वारा से किसी बिजनेस से प्रोडक्ट खरीदने वाले कस्टमर का ये पहला एग्जाम्पल है। तब से ई कॉमर्स ऑनलाइन रिटेलर्स और मार्केट प्लेस के मीडियम से प्रोडक्ट्स को सर्च करने और खरीदने को इजी बनाने के लिए डेवलप होते आए हैं। चाहे वो फ्रीलांसर्स हों या स्मॉल स्केल बिजनेसेस हों या लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हों, ई कॉमर्स ने सभी को हेल्प किया है नए नए कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचने के लिए, या आप अपना बिजनेस 24/7 करना चाहते हैं और कम लागत में नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ई कॉमर्स ट्रेडिशनल बिजनेस में काफ़ी सारी लिमिटेशंस होती हैं और हम उन लिमिटेशंस के बारे में आने वाले एक वीडियो में बात करेंगे। हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये बात करेंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस और ई कॉमर्स बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा बिजनेस मॉडल बेहतर है। अगर हम बात करें रिटेल इकोनॉमी की, तो रिटेल इकोनॉमी और रिटेल ई कॉमर्स की बिक्री एक अनुमान के अनुसार 2021 तक $27 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। आइए बात करते हैं ई कॉमर्स के डिफरेंट मॉडल्स क्या क्या होते हैं। ई कॉमर्स के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। पहला मॉडल है जिसमें बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसमें कोई बिजनेस किसी कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचता है। जैसे कि आप ऑनलाइन रिटेलर से एक जोड़ी जूते खरीदते हैं या अपने घर की ग्रोसरी किसी ऑनलाइन रिटेलर से खरीदते हैं। दूसरा मॉडल है बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचता है। जैसे कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को उपयोग करने के लिए सॉफ्टवेयर की सर्विसेज और सॉफ्टवेयर की सेवाएं बेचता है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये तीसरा बिजनेस मॉडल है जिसमें एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचता है। जैसे कि आप अपने पुराने फर्नीचर को OLX के ऊपर या eBay के ऊपर या क्विकर के ऊपर दूसरे कस्टमर को बेचते हैं। चौथा आपका बिजनेस मॉडल है दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर टू बिजनेस, जिसमें कोई कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को किसी दूसरे बिजनेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेचता है। जैसे कि एक फ्रीलांसर किसी एक पर्टिकुलर चार्जेस के बदले में दूसरे बिजनेस को अपनी सर्विसेज बेचता है, जैसे कि उनके लिए वेबसाइट बना देना, या उनके लिए कोई लोगो डिजाइन कर देना, या उनके लिए किसी तरह का ब्रोशर डिजाइन कर देना, या उनके लिए ग्रीटिंग कार्ड डिजाइन कर देना, या उनके लिए विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर देना। तो ये आपके 4 डिफरेंट बिजनेस मॉडल हो सकते हैं ई कॉमर्स के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। ई कॉमर्स के डिफरेंट एग्जाम्पल्स क्या हैं, किस तरह से लोग आजकल ई कॉमर्स को डिफरेंट फील्ड्स में यूज कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है रिटेल के क्षेत्र में। रिटेल में कस्टमर को सामान सीधा बेचना बिना किसी मीडिएटर के। बेचने के लिए वेबसाइट, पोर्टल, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाता है। ये रिटेल प्रोडक्ट्स के लिए या खाने पीने के सामान के लिए या सर्विसेज के लिए हो सकता है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड जोमैटो। दूसरा एग्जाम्पल हम अगर ले तो वो एग्जाम्पल होता है होलसेल बिजनेस के लिए, जिसमें होलसेलर रिटेलर को सामान बेचता है जो बाद में उनको डायरेक्ट कस्टमर को बेचता है। होलसेलर प्रोडक्ट्स को स्टॉक करके रखते हैं अपने वेयरहाउस में और डिमांड के हिसाब से आगे रिटेलर्स को बेचते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि उड़ान या अमेजन होलसेल या पेटीएम होलसेल। नेक्स्ट बिजनेस जो ई कॉमर्स में होता है वो है ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस।
इस बिजनेस में एक कंपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहते हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट होती है। दूसरी कंपनी जिसकी एक्सपर्टीज रिटेल एंड मार्केटिंग में होती है वो उन प्रोडक्ट्स को रिटेल ऑनलाइन मार्केटिंग करके उनको बेचती है और कस्टमर के ऑर्डर प्लेस होने पर रिटेल कंपनी आगे मैन्युफैक्चरिंग को कस्टमर के ऑर्डर की डिटेल दे देती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दिए गए डिटेल के हिसाब से रिटेल कंपनी के ब्रांड की व्हाइट लिस्टिंग के हिसाब से कस्टमर को प्रोडक्ट्स भेज देती है कुरियर से। कस्टमर के लिए हमेशा रिटेलर कंपनी ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होती है, चाहे वो खरीदने से रिलेटेड हो या पेमेंट करने से रिलेटेड। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट मेंबरशिप सर्विसेज के बारे में बात कर सकते हैं। मेंबरशिप सर्विसेज में क्या होता है कि कस्टमर एक सर्विस को इनरोल कर लेता है और वो सर्विस रेगुलर बेसिस पर उसको मिलती रहती है जब तक कि वो उस सर्विस को कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं डाल देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में डाउनलोड करने लायक डिजिटल प्रोडक्ट्स, टेम्पलेट और एजुकेशन या मीडिया से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो या तो परचेज किए जाते हैं या उनका लाइसेंस लिया जाता है और एक तय समय सीमा तक यूज किए जाते हैं एज पर द लाइसेंस एग्रीमेंट। इसको बेचने के लिए भी हम लोग या तो वेबसाइट बनाते हैं या किसी पोर्टल को बनाते हैं और ये प्रोडक्ट जनरली फिजिकली डिलीवरी नहीं होती है, इनकी डिलीवरी वहीं परचेज किया जाता है और वहीं ऑनलाइन की डिलीवरी हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सर्विस की अगर बात करें तो वो हम लोग बात करते हैं जिसमें हम लोग कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक एग्रीड कंपनसेशन के बदले में स्किल्स को बेचा जाता है। एक कोई स्किल्ड बंदा अपनी स्किल्स को एक एग्रीड कंपनसेशन के बदले में किसी दूसरे कस्टमर, किसी दूसरे बिजनेस को सेल करता है। ये स्किल्स डिलीवरी इन पर्सन भी की जा सकती है या ये स्किल डिलीवरी ऑनलाइन भी दी जा सकती है। सर्विसेज की अगर हम बात करें तो जैसे कि बार्बर की सर्विस होती है, कारपेंटर है, वेल्डर है, टीवी मैकेनिक है। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल अगर हम देखें आजकल में तो अर्बन क्लैप इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है। तो दोस्तों ये तो थी एक छोटी सी डिटेल ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में। अब हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है एंड कौन सा बिजनेस देखा जाए तो किस मायने से कौन सा बिजनेस बेहतर होता है और कौन से बिजनेस में क्या खामियां हैं और क्या उसकी खूबियां होती हैं।